ये इनकी उम्र घर में आराम करने की थी, लेकिन जब देश को गुलाम बनाया जा रहा तो इन्होंने अपने आराम को हराम समझा और सड़कों पर आकर तांडव किया। जसोदा बहन को शादी करके छोड़ दिया, न वो सुहागन रही न विधवा, भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि किसान जो हैं वो ईश्वर के सहायक हैं, राजा तो सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान तो पूरी मानवता का पालक है। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात आप किससे कीजिएगा? अपनी घरवाली से। इन्होंने घरवाली को तो छोड़ दिया भरी जवानी। जब 1000 का नोट था तब भ्रष्टाचार हो रहा था, 2000 का बना दिया, उसमें चिप लग रहा है। श्वेता आंटी को रही बताएगा, सैटेलाइट उसको कवर करेगा, कर रहा है कवर। दोस्तों, मैं सिंघू बॉर्डर पर आया हुआ था कि अचानक से मेरी नज़र इन पे पड़ी और तमाम लोग जब ये बोलते हैं तो तमाम लोग इनको सुनते हैं, तो मैंने सोचा तारुफ हो जाए इनसे। सबसे पहले मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। पंकज श्रीवास्तव, बिहार से हूँ। पंकज जी, एक चीज़ जानना चाह रहे हैं कि लगातार किसान यहाँ पे एकत्रित हैं, सरकार और किसानों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। क्या लगता है कि कैसे हल निकाला जाएगा, कैसे हल मिलेगा? सरकार चाह ही नहीं रही है ना। सरकार को अंबानी अडानी की दलाली से फुर्सत मिला तब तो। आखिर सरकार क्यों कानून बनाना चाहती है? हमें नहीं चाहिए आपका कानून। आप अंबानी अडानी के दलाली में इतने मशगूल हैं। आपने जब कानून बनाया किसी से पूछा? जब भाजपा सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी करती है, सीए एनआरसी के समर्थन में नंबर जारी करती है, तो इन नमक हराम नमक हलाल नेताओं को, जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों की रोटी खाते हैं, अरे इन कुत्तों से सीखा होता। आप लोग तो कुत्तों से भी गए गुजरे हो। कुत्ता भी मालिक का खाता है तो वफादारी करता है, दुम हिलाता है। फिर आप क्यों नहीं कर रहे भैया? आप कह रहे हैं कि नतीजा नहीं, ये जानबूझकर देश बेचने की जो तैयारी है। देखिए, जिस तरीके से भाजपा के नेता लगातार किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों के द्वारा जो प्रोपेगेंडा चला रही है, वो प्रोपेगेंडा देश के सामने उजागर हो चुकी है। एक बात बताइए, जिस कौम ने हिंदू धर्म की रक्षा की, किसने की भैया? गुरु तेग बहादुर कौन थे? आपको पता है? गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी? पता है? हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले यही देश के अन्नदाता किसान भाई हैं। इनकी उम्र देखिए आप, ये इनकी उम्र घर में आराम करने की थी, लेकिन जब देश को गुलाम बनाया जा रहा तो इन्होंने अपने आराम को हराम समझा और सड़कों पर आकर तांडव किया। ये सवाल उठता है ना, ये वही धर्म के लोग हैं। गुरु नानक जी ने जब गुरु का लंगर शुरू किया तो वहाँ ये नहीं पूछा जाता आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस भाषा और प्रांत के हैं। और जब आप गुरु का लंगर चखने जाते हैं, जोरा घर में जोरा रखते हैं, पॉलिश करके दिया जाता है भैया, वहाँ आपसे नहीं पूछा जाता है आप किस भाषा और प्रांत के हैं। मतलब सामाजिक समरसता की बात है, मानवता की बात है। हर भूखे को अन्न खिलाया जाता है, तो उस समाज को आप जोड़ रहे हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, 121 लोगों में 93 पंजाबी समाज के लोग थे जिन्होंने फांसी को चूम लिया था। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, 2100 लोग इसी समुदाय से थे। तो आज ये भाजपा आरएसएस के जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था, कौन था? सावरकर भैया। 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में एक सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा फूफा लगता था, जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला कौन था? सूर्य नारायण। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सर सादीलाल कौन था? आज भी उसके चीनी मिल रहे हैं मवाना साइड में। तो ये लोग गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग दूसरे को कहते हैं। एक आदमी को नकपिच्चा था, तो गांव में घूमता, सब उसको नकपिच्चा कहता। वो एक दिन निकला, कहा पूर्वाई नकपिच्चा। मतलब जो आदमी देश के लिए, नाथूराम गोडसे के लोग, सावरकर के लोग, देश के पहले आतंकवादी के लोग, जब मुसलमान शाहीन बाग में बैठता है तो ये लोग कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जब बीजेपी में चला जाता है तो इनका जीजा फूफा हो जाता है। जब वहाँ की महिलाएं बैठती है तो ये बाजारू है। जब छात्र आंदोलन जामिया जेएनयू अलीगढ़ में करता है तो नक्सली है। देशभक्त तुम ही हो। अरे तुम्हारा तो इतिहास है खराब है, तुम्हारा डीएनए खराब है। तुम कल भी गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, आज भी देश को टुकड़े में बांटने वाले लोग हो। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस आंदोलन को भड़का रही, विपक्षी नेताओं की साजिश है। ये कांग्रेस के कथावाचक हैं। कांग्रेस के लोगों ने, पंडित नेहरू ने कहा था, ए मोदी जसोदा बहन को छोड़ दो। क्या छोड़ दिए? हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है शादी। जसोदा बहन को शादी करके छोड़ दिया, न वो सुहागन रही न विधवा, भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। ये उम्र था मोदी जी का तोता से खेलने का, अब मोर से खेलने का। टोटा से खेल रहे, पोता पोती में खेल रहे होते।
धर्म का सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? हमारे यहाँ शिव परिवार की पूजा होती है, आपको भी पत्रकार महोदय पता होना चाहिए। शिव जी के बेटा कौन थे? कार्तिक गणेश, गणेश रिद्धि सिद्धि लो शुभ लाभ कौन था? तो शादी करके आप संतान उत्पत्ति कीजिए। संतान ने, रामायण में साफ महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि जो लोग निसंतान होंगे वो लोग कल्याण की बातें नहीं करेंगे। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि किसान जो हैं वो ईश्वर के सहायक हैं। राजा तो सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान तो पूरी मानवता का पालक है। आप उस समाज पर अंगुल उठा रहे, आज ये फिर इतिहास रचेगा। ये समाज देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा, जब देश को अपने ही शासन सत्ता में बैठे लोग, नमक हराम देश के गद्दार लोग, जिनके डीएनए में सावरकर का खून है, जिसके डीएनए में नाथूराम गोडसे का खून है, वो देश को जब गुलामी की ओर ले जा रहा, तो ये कौम अपने घर को, अपने उम्र की दहलीज को छोड़ कर आया है। हमें इनके कंधों से कंधा मिलाकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़नी है और देश को गुलामी से बचाना है। ये जानबूझकर देश में विघटनकारी तत्व आज ही नहीं, शुरू से थे। देखिए, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये महारानी विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी 1941 में, आपने देखा होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ सरकार बनाए बंगाल प्रांत में, वहाँ वित्त मंत्री बने, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की, सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। ये वही लोग हैं, देश को पहचानना होगा। ये मोदी नहीं मदारी है, सांप को भी रस्सी बना लेता है, राख को भी मंजन, डुम 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 करके। भाइयों बहनों मित्रों, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात आप किससे कीजिएगा? अपनी घरवाली से। इन्होंने घरवाली को तो छोड़ दिया भरी जवानी। तो नेहरू जी आके कान में कहे थे, कांग्रेस वाला कहा था कि जसोदाबेन जी को छोड़ दीजिए। देखिए, बरगलाइए नहीं। ये लोग कहते हैं जींस पैंट पहन लिया तो क्या किसान का बेटा कोट नहीं पहनेगा? किसान का बेटा अंग्रेजी नहीं बोलेगा? है ये तय करेगा ये देश का गद्दार कि अंग्रेजी में है, जींस पैंट पहनता है। बीजेपी के नेता ये कह रहे फॉर्च्यूनर लेके किसान प्रदर्शन कर। अरे तो भैया, तो हम किसान, आज से देश के जीडीपी का 70% लोग किसान पर आधारित हैं। तो क्या किसान को नहीं चढ़ना चाहिए फ्लाइट पर? खाली बीजेपी का नेता चढ़ेगा, देश लूट लूट के अंबानी अडानी के हाथ में बेच बेच के हेलीकॉप्टर से घूमेगा, अपने लिए 85,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर लाएगा, जैसा ट्रंप चढ़ेगा। और देश का आदमी चढ़ गया तो पेट में दर्द होता है। कंगना का छज्जा टूट जाए तो बीजेपी के नेता रोड पर आ जाते हैं, सांप में के बिल में जैसे गर्म पानी डाल दीजिएगा, सांप बिलबिला के बाहर निकलता है, दर्द होता है। कहाँ है 2.5 किलो का हाथ? 2.5 कदम नहीं चल सकता। एक बात बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? किसान नहीं तो देश नहीं। आप समझिए, जो समाज सदियों से, युगों से जिसने अपनी कुर्बानी दी, अपने शीश नवा दिए, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, उस समाज पर आप उग्रवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी कह रहे, बेशर्मो शर्म नहीं आता? आप तो उन कुत्तों से भी गए गुजरे हैं जो कुत्ता रोटी खाकर अपने मालिक के पीछे दुम हिलाता है, बेशर्म थूकता है भारत ऐसे। और देश की दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार क्यों नहीं करे? दैनिक भास्कर के प्रमुख अग्रवाल साहब को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, जो भारतीय बैंकों में डकैती डाला, जिसने भारतीय बैंकों को लूटा, सुभाष चंद्र राज्यसभा सदस्य कैसे बनाया गया? कैसे बनाया गया? रिपब्लिक भारत के बीपीएल के जो मालिक हैं राजीव शेखर, जिसका अर्नब गोस्वामी पार्टनर है, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तो खबर हमारा दिखाएगा। अंबानी के 27 चैनल हैं, अडानी के 18 चैनल है, 2.25 आँख वाला बाबा के रामदेव के भी है, रिपब्लिक भारत राजीव शेखर का है, जी न्यूज़ सुभाष चंद्रा का है, वाईके सुदर्शन का है। तो मीडिया में क्या दिखाएगा भैया? मेरा अंतिम प्रश्न है कि जो बीजेपी सरकार के जो कृषि मंत्री है वो कह रहे हैं कि किसानों को फायदा होगा आर्थिक रूप से, उनको बड़ा बाजार मुहैया कराया जाएगा। किसान इस बिल को समझ ही नहीं पा रहे हैं। माने समझदार बीजेपी का नेता ही है। नरेंद्र सिंह तोमर के चुनावी हलफनामे में कहीं किसान शब्द का जिक्र है? जिसने खेती ही नहीं किया उसको खेती का क्या मालूम? ये रंडवों की सरकार है, इनको घर परिवार से क्या मतलब है? आप समझिए बात को। जो लोग कह रहे हैं फायदा, इन्होंने कहा था नोटबंदी से फायदा होगा, फायदा हुआ देश में। जीएसटी से फायदा होगा, फायदा हुआ। इन्होंने कहा था कि अच्छे दिनों की सरकार आएगी, अच्छा दिन आया, खराब दिन आ गया। काला धन लाने की बात कर रहे थे, काला धन आया, 15-15 लाख रुपया आया। हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनेंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दी जाएगी। मिला? नहीं मिला ना। तो फायदा कहाँ से होगा? प्रधानमंत्री जी कहते थे 100 दिन में अच्छे दिन नहीं आए तो सूली पर लटका देना, 50 दिन में काला धन नहीं आना तो ये पछवाड़ा पर लात मारना। आ जाइए।
नहीं आया अच्छा दिन, बुरा दिन आ गए। आइए, आप मुंह से बोलते कहाँ से बोलते हैं? सारी दुनिया मुंह से बोलती है, कहाँ से बोलते हैं? मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है, इतने बड़े पनौती हैं ये। घर में थे तो घर तबाह हो गया। जसोदाबेन जी से शादी किए तो आपको पता है भरी जवानी कैसे बेचारी घुट घुट के मरती रही। देश में आए तो देश तबाह है। ये रंडवों की सरकार है, इनका कोई लेना देना नहीं आम पब्लिक से। महर्षि वशिष्ठ ने कहा था जो निसंतान होगा वो लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। तो ये राम को नहीं मान रहे, कृष्ण को नहीं मान रहे। रामायण में दिखाया गया कि जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण मूर्छित हुए तो वो भी फूल बरसा लेते, ताली फाली पिटवा लेते, है ना, दिया टॉर्च मोमबत्ती जला लेते। भाजपा के 40 साल पूरा हुआ, दिया टॉर्च मोमबत्ती जला लिया। रामायण में दिखाया क्या, संजीवनी बूटी लाया गया, लंका से हुसैन बैद को बुलाया गया। मतलब देश में अस्पताल की जरूरत थी। किसने कोरोना की आग में झोंका देश को? देश पूछता है ना भाई। आप 30 दिसंबर को पहला मामला आया, 31 दिसंबर को पहला WHO ने कहा। तो आप दिल्ली में चुनाव क्या झक मराने के लिए कर रहे थे? आप ट्रंप की गुलामी में लगे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। आप 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में लगे थे, व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में लगे थे। पूरे देश को कोरोना में झोंक दिया। 24 मार्च को सैलरी मिलता है, ट्रेनें बंद कर दी, लोगों को घरे नहीं जाने दिया। जो भी ये बातें कहते हैं सरासर झूठ बोलते हैं, झूठ का पुलिंदा है, जीता जागता पुलिंदा है। यदि मोदी सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिया तो क्या लगता है कि किसान का फिर क्या कदम होगा? गोरे अंग्रेजों ने कहा था हम देश छोड़ के चले जाएंगे, नहीं कहा था ना, लतिया जुतिया के भगाया ना, 7 समुंदर पार जाना पड़ा। 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गुजरात से ही आते हैं, बैरिस्टर थे। इन्होंने बिहार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किया। ये फिर से अपने मंसूबा में कामयाब होने के लिए कानून लाया है। ये भी इतने लतियाए जुतियाए जाएंगे कि इनको कानून वापस लेना पड़ेगा। जब तक शरीर में खून का एक एक कतरा है, सांसें चल रही है, ये आंदोलन जारी रहेगी। कौन है भैया? हम अपने मर्जी से खेती करेंगे, हम अपने मर्जी से बेचेंगे। जो राजनाथ सिंह जी कहते थे चंद कदम में किसान है, दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा। जो सुषमा स्वराज जी लोकसभा में बोलती थी आड़ती किसानों का ATM होता है, इस कानून में कहीं से आप बताइए बटादारों के लिए कुछ है? जो पल्लेदार हैं, आड़ती है, मुनीम है, जो ट्रांसपोर्टर हैं, इनके लिए कुछ है? एक बात बताइए, जिनके पास 2 एकड़ से कम ज़मीनें हैं हिंदुस्तान में, वो अपना फसल का कनाडा में बेचने जाएगा? कैसा मूर्ख प्रधानमंत्री है? ठीक उसी तरीके से मूर्ख है प्रधानमंत्री ये वार्ड काउंसलर के लायक नहीं है। देश की जनता ने इसको प्रधानमंत्री बना दिया। 1000 का नोट बंद कर दिया, 2000 का चालू कर दिया, कहता भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। कैसे होगा भैया? जब 1000 का नोट था तो भ्रष्टाचार हो रहा था, 2000 का बना दिया, उसमें चिप लग रहा है, श्वेता आंटी कर रही बताएगा, सैटेलाइट उसको कवर करेगा, कर रहा है कवर। ऐसे कैसी बात? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी किसानों की हितैषी है? कांग्रेस पार्टी में किसान नहीं है। मान लीजिए उस पर आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? आपको देश की जनता ने कांग्रेस का कथावाचक नहीं चुना है ना। आप किसानों से आइए, आपके पैरों में मेहंदी नहीं है, आपके मुंह में रसगुल्ला नहीं है। आप छोड़िए कांग्रेस को, आपको दुनिया की किसी भी पार्टी को, आप आइए तो सही। आपको आने में शर्म आ रहा है। आप लॉकडाउन में, कहाँ है मनोज तिवारी? एक कुकर लेके बांट रहा था, फोटो खिंचा लेता है सोशल मीडिया में। यहाँ आने में एक भी बीजेपी का नेता, RSS का नेता बता दीजिए जो देश के अन्नदाता किसान भाइयों को हालचाल पूछने आया हो। सरकार में बैठे हो आप, लॉकडाउन में नहीं थे, लोगों को सड़कों पर मरने को मजबूर कर दिए। आप लोगों को पहली बार देखा गया, लोग सोच रहा था मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो कार जो है हवा में चलेगी। क्या पता था बैल छिन जाएगा और लोग बैल बन के चलेगा। प्रधानमंत्री कहते थे हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्राएं कराएंगे, पहली बार हवाई चप्पल छीन ली, एयर इंडिया तो बेच ही दिया। कहते थे भाइयों बहनों मित्रों ये तो विपक्षियों की साजिश है, हम तो स्टेशन पर चाय बेचते थे, रेलवे से हमारा पुराना नाता है। कब स्टेशन पर चाय बेचते बेचते स्टेशन बेच दिया, कब प्लेटफॉर्म में बेच दी, पता चला पूरा देश बेच दिया। जो लालू यादव ट्रेन में टिकट का दाम 1 रुपया कम करके रेलवे को हज़ारों करोड़ प्रॉफिट में लाया, 90,000 करोड़ प्रॉफिट में लाया, रेलवे कर्मचारियों को बोनस दी, 80,000 कुलियों को सरकारी नौकरी दी, तो कह रहा था कि पटरी बेच दिया। आपने तो स्टेशन बेची है, ट्रेन बेची है, अब तो प्रॉफिट में आना चाहिए। कहाँ है 268 सोना? कहाँ है रिजर्व बैंक का वो पैसा? नोटबंदी से फायदा हुआ, GST से हुआ। आप राजा हरिश्चंद्र अपने आप को, जैसे राजा हरिश्चंद्र को सत्य बोलने के लिए जाना जाता है, देश को बर्बाद करने के लिए, देश को गर्त में ढकेलने के लिए, झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा। ये आधुनिक भारत के भस्मासुर प्रधानमंत्री है। देश में क्या बचा है बताइए ना आप? कुछ बचा है? प्रधानमंत्री अंबानी अडानी के दलाल हैं। जब मुकेश अंबानी जियो फोन लॉन्च करता है तब प्रधानमंत्री MTNL एविएशन को डुबा देते हैं। जब मुकेश अंबानी हैम्बलीज कंपनी, ब्रिटिश की कंपनी खरीदता है तब प्रधानमंत्री जी कहते हैं खिलौना बनाइए। जब रिलायंस पेट्रोलियम को लॉन्च करता है तब भारत पेट्रोलियम को डुबा दिया जाता है। जब रिलायंस अंबानी बिग बाजार को टेक ओवर करता है तो कृषि काला कानून ले आते हैं।
तो देश में साफ मनसा साफ लोगों को दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी कहाँ से बोलते हैं, खुद कंफ्यूज हैं। सरेंडर प्रधानमंत्री है, फेल्योर प्रधानमंत्री। आज़ाद भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसा कोई मुल्क बदनसीब नहीं होगा जिसको नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला होगा। ये पहली बार इतिहास में देखा जाएगा। ये आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री सिर्फ भारत का दुर्भाग्य है जो देश को मिला है। सुना आपने किस तरीके से जो यहाँ पे पंकज जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार भले न चाहे इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेना, लेकिन किसानों के आंदोलन के आगे इन्हें झुकना पड़ेगा और ये कानून जो है वो वापस लेने होंगे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।